हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है ये है टैली प्राइम को लेकर के। वैसे आप टैली ERP9 भी यूज करते होंगे तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ होती होंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या दिक्कत आ सकती है और एक हमारे व्यूअर हैं जिनके साथ यही दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन करते हैं। ये हमारा टैली प्राइम यहाँ ओपन है। इसको मैं पहले ये जो एंट्री मैं कर रहा था इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नई कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसी नई कंपनी में हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और क्रिएट कंपनी पर जाते ही ऐसे एक आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी नाम से एक कंपनी मैं बना लेता हूँ और इसका एड्रेस भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये एड्रेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एंटर करके आप एंटर करिएगा। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है तो स्टेट जरूर डालिएगा। और जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट हो जाने के बाद हम पहली एंट्री सीधा चलते हैं परचेज में। हालांकि परचेज में ना जाकर के कहीं और हमें एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे सीधा परचेज में चलते हैं और परचेज में जाकर के सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालते हैं। तो ये हो गया सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, एंटर किया और यहाँ पर 1 अप्रैल की डेट आ रही है। अगर आपको परचेजिंग 1 अप्रैल की ही दिखानी है तो यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट आप रख सकते हैं, अदरवाइज F2 प्रेस करके डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, एंटर करिएगा और यहाँ पर जो है कैश कर सकते हैं आप। अगर क्रेडिटर पार्टी का नाम है तो वो भी डाल सकते हैं। एंटर करके मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पर आता है परचेज का लेजर, Alt C करके या क्रिएट पे जाके यहाँ पे लिख दीजिएगा परचेज अकाउंट। ये विंडो खुलेगी और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, परचेज अकाउंट लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है ना, अब एंटर करिएगा। ग्रुप इसका परचेज अकाउंट ही होता है तो ग्रुप परचेज अकाउंट रख लीजिएगा। एंटर करिएगा। जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, हालांकि अपना नाम तो बताया नहीं है इसमें, क्या नाम है इनका। इन्होंने सिर्फ लिखा है हाय टैली ERP9 वर्जन 6.6.3 और लिखा है परचेज एंट्री करते टाइम क्वांटिटी ऑप्शन नहीं इनेबल है, डायरेक्ट अमाउंट में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कई बार मैंने बताया भी है कि क्यों डायरेक्ट अमाउंट में चला जाता है। तो ये Alt C करके एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड ही बना लिया तो ये लिखा हमने कीबोर्ड और एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे यूनिट बनाना है लेकिन हम यूनिट बना नहीं रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, यहाँ पे यूनिट बनाना है लेकिन हम बना नहीं रहे हैं, और अगर बना लिया है तो भी हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रख दें। दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर हमने यहाँ नॉट एप्लीकेबल रख दिया तो कहानी खत्म है, वो सीधा अमाउंट पे जाना ही है। आपका सीधा अमाउंट पे जाएगा, क्वांटिटी पे जाएगा ही नहीं। क्वांटिटी पे कितना भी कोशिश करिए नहीं जाएगा क्योंकि आपने यूनिट ही नहीं बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अमाउंट ही डालना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। एस्केप बटन प्रेस करके यहाँ पे अल्टर पे जाना पड़ेगा। अल्टर पे जाके यहाँ पे फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम पे जाना पड़ेगा। ये हमारा स्टॉक आइटम है, इसे हम अल्टर करेंगे और यहाँ प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पर जाकर के क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के यहाँ पे NOS कर देते हैं। NOS का मतलब होता है नंबर, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर्स। ये हो गया नंबर्स, एंटर करेंगे और यहाँ पे N प्रेस करेंगे और नंबर्स कर देंगे और एंटर करके इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया। एंटर करेंगे। अब देखिए आपका कर्सर जो है क्वांटिटी पर ही जाएगा। कर्सर की हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट अमाउंट पे चला जाए आपके एंटर किए बगैर। ठीक है, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, अब परचेज में चलते हैं, देखते हैं क्यों हमारा कर्सर जो है क्वांटिटी पे नहीं जाता, एकदम जाएगा वहीं जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कैश कर दिया। आप चाहे तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा सकते हैं, एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे परचेज अकाउंट। और अब कीबोर्ड ले लेते हैं तो देखिए सीधा ये कहाँ आ रहा है, क्वांटिटी पर ही आ रहा है। अब यहाँ क्वांटिटी डालिए, यहाँ अमाउंट डालिए, कितने का है आपका जो कीबोर्ड है वो कितने का है, ये डाल दिया और आपका टोटल भी होता चलेगा। अब आप एंटर करके चाहे तो इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा। आप चाहे टैली ERP9 यूज करते हो चाहे प्राइम यूज करते हो, दोनों ही का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पे देखिए अगर आप टैली ERP9 यूज करते होंगे तो आपको Alt C का प्रयोग करना है। लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, या स्टॉक आइटम बनाने के लिए Alt C का प्रयोग करते हैं। यूनिट बनाने के लिए भी Alt C का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड के बजाय अगर आपको माउस बनाना हो, एंटर कर दिया और यहाँ पे आपको जो है यूनिट बनाना है तो Alt C कर दीजिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए बात को। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।